हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आई एम हरचंद सर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 का पार्ट नंबर 2, यानी कि पार्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2। तो देखिए, इसमें हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। बोला है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। x और y का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, सम चतुर्भुज में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो हम लोग का विकर्ण होता है, ये विकर्ण जैसे कि यहाँ पे है, ये क्या है, b और d है। और ये AC जो होता है, AC मैं मैच कर दे रहा हूँ आपके लिए, ये AC, ये जो बिंदु होती है ना, यहाँ पे ये मध्य बिंदु होती है। इन दोनों का बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक ना। ये मध्य बिंदु होती है, ये बिल्कुल मध्य में मिलता है। तो देखिए, हमें इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए इसको हम मान लेते हैं x और y, ठीक ना। इसका वैल्यू हमें प्राप्त करना है। तो पहले हम लोग विकर्ण बोला है ना, तो पहले देखते हैं विकर्ण। पहले यहाँ से हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला है AC का मध्य बिंदु, ये AC है ना, AC का मध्य बिंदु बराबर ये होता है BD का मध्य बिंदु, यानी कि BD और AC दोनों का मध्य बिंदु बराबर होता है। यानी कि AC का जो मध्य बिंदु होगा वही आपका BD का भी होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो मध्य बिंदु बोला है, तो मध्य बिंदु तो आप जानते हैं दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है। तो AC के लिए, मध्य बिंदु के लिए आप तो जानते हैं, ये AC पहले बोला है AC। तो AC के लिए फॉर्मूला देखिए आप। AC के लिए लिखिए x1 प्लस x2 बटा में 2, ये y1 प्लस y2 बटा में 2। इस फार्मूला पर आप रखिए इसको मान, ठीक ना। तो देखिए रखते हैं यहाँ पे। x1 आपका कितना दिया है, इसको रख लीजिए। इसको मानिए x1, इसको y1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2, ठीक। तो x1 आपका कितना दिया है, तो 1 दिया है, 1 हो गया। आपका x2 कितना दिया है, तो सिर्फ x दिया है, लिखिए बटा में 2। ये y1 आपका कितना दिया है, तो y1 आपका 2 दिया होगा, देखिए 2। ये आपका कितना दिया है y2, तो 6 दिया है, बटा में 2, ठीक। अब इसको देखिए, यहाँ से इसको भी साथ ही में करते चलिए, फायदा रहेगा। इसको देखिए, y के लिए भी देखिए y1 प्लस, अरे यार, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ये BD के लिए है, BD के लिए, ये BD के लिए है, ठीक ना। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं BD के लिए। इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। तो आपका x1 3 रहा, लिखिए 3। x2 आपका कितना रहा, तो 4 रहा, बटा में 2। इसको लिखिए y1 आपका 5 रहा, y2 आपका y रहा, इसके बटा में 2, ठीक। अब देखिए, अब दोनों को हम लोग हल करते हैं। देखिए, इसके बराबर जो है ना ये होता है, और इसके बराबर आपका ये होता है, ठीक ना। तो चलिए, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। तो पहले देखते हैं, हम लेते हैं इसके बराबर इसको, ठीक ना। देखिए 1 प्लस x बटा में 2, ये 3 प्लस 4 बटा में 2, ठीक। हम देखते हैं 2 2 से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो आपका बचता है 1 प्लस x बटा में बराबर 7। ये x बराबर पक्षांतर होगा, तो 7 माइनस 1 बराबर 6, यानी कि आपका x का वैल्यू प्राप्त हुआ है 6, ठीक। अब देखिए, इसको देखिए, मैंने बोला इसके बराबर ये होता है, ठीक ना। तो लिखिए 5 प्लस y बराबर ये 2 प्लस 6 बटा में 2। इसके बटा में 2 छूट गया था क्या, तो 2 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचेगा, 5 प्लस y बराबर ये 8 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका y बराबर 8 माइनस ये 5 हो गया, पक्षांतर हुआ है। तो आपका y बराबर ये 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। यानी कि आपने x का वैल्यू 6 पाया और y का वैल्यू 3 पाया। तो आप इसे लिख लीजिए यहाँ पे 6 और ये
3। चलिए, मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसानी से समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। कोई वृत्त है, उसका व्यास दिया है ए बी, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। यानी कि आपको बी का निर्देशांक भी दिया है, केंद्र भी दिया है और आपको ए का निर्देशांक प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, मैं कोई एक वृत्त बना रहा हूं, मेरे वृत्त, चलिए मान लीजिए वृत्त है, ठीक। ये आपका दिया है ए और बी, जो व्यास है, ठीक ना, ये दिया है। और यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए आपको ओ दे दिया है, जिसको मध्य बिंदु बोलेंगे हम लोग, मध्य बिंदु, ठीक। इसका वैल्यू आपको दिया है केंद्र 2, -3, ये आपको बुक में दिया है, ठीक ना, ये दिया है। और उसके बाद यही नहीं दिया है, आपका बी का भी मान दिया था, कितना दिया है, 1, 4, ये बी का भी मान आपको दिया है। अब आपको x का मान निकालना है, तो इसको मान लीजिए a का मान निकालना है, x y, ठीक ना, x का मान y हो गया, इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हल। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, माना बिंदु ए, माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y है। हम लोग माने हैं इसको, ठीक। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। बोला है कि ये O ओरिजिन पॉइंट है, ए बी का मध्य बिंदु है, ये जो है O, ये ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है और आपका केंद्र जिसका दिया है, ये केंद्र दिया है, देखिए इस फॉर्मूला पर लगाइए, केंद्र दिया है आपको 2, -3 और मध्य बिंदु बोला है। तो देखिए मध्य बिंदु इसको निकालते हैं, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, ठीक। अब मध्य बिंदु बोला है ना, फाइंड करते हैं। देखिए x1 आपका कितना दिया है, तो आपको मान लीजिए x1 आपका x दिया है, आपको x2 निकालना है, x2 आपका 1 दिया है, इसके बटा में आपको 2 निकालना है, हो गया। अब देखना है आपको y1 आपका y दिया है, y2 आपका 4 दिया है, बटा में 2, ठीक। अब इसे हल करते हैं। तो x के लिए आपका ये होगा, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर जो है ये होगा, ठीक। तो चलिए लिखते हैं, 2 बराबर x + 1 बटा में 2, इसके बटा 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x + 1 = 4। तो ये x बराबर आपका 4 - 1, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा ये 3, आपका 3, ये x का वैल्यू रहा, ठीक। देखिए पुनः ये -3 है ना, ये -3 y के लिए है। चलिए यहाँ पर देखिए, पुनः लिखिए, पुनः ये -3 जो दिया है, -3 बराबर, इसको लिखेंगे हम लोग, बोले हैं इसके बराबर ये होगा, तो लिखिए y + 4 बटा में 2, इसके बटा 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 1 + 4 ये -6 हो जाएगा, ठीक। ये -6 हुआ तो y बराबर ये -6, इधर जाकर ये भी माइनस हो जाएगा, तो y बराबर ये -10 हो गया। यानी कि आपने y का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, x और y दोनों का वैल्यू आपने फाइंड कर लिए हैं। तो आपने समझ गया होगा लगभग में कि ये जो बिंदु है, बिंदु x, y बराबर ये हो जाएगा आपका x का 3 और ये -10, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया है, क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 बोला है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो चलिए ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ पॉइंट पे। देखिए मैं आपको सुविधा के लिए मैं बिंदु A और B को लिख दिया हूँ। आपको M1 और M2 भी फाइंड करना है तो मैं लिख दिया M1 और M2, इसे फाइंड करना है। और आपको ये क्वेश्चन दिया है, बोला है कि AP पहले लिख लीजिए, माना, देखिए मैंने लिखा P, माना P x, y मैंने मान लिया। उसके बाद AP संबंध है BP, ये हमें फाइंड करना है और दिया है AP = 3/7। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, देखिए माना बिंदु P का निर्देशांक x और y है। हमने बिंदु A और B का दोनों का हम निर्देशांक लिख दिए हैं जो आपको किताब में दिया गया, ठीक ना। ये जो है इसका अनुपात हमने मान लिया है कि माना ये AP है, इसके बीच का अनुपात जो है M1 है, इसका M2, ठीक। अब देखिए आपकी बुक में दिया है तो हमें इसको तो फाइंड करना है, AP अनुपात PB, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो दिया है आपका बुक में दिया है AP = 3/7 AB। तो ऐसा किए हैं हम लोग कि AP को रहने दिए हैं, ये 3/7 इधर पक्षांतर हुआ है तो ये जो गुणा होता है ये भाग हो जाता है, अर्थात ये 3/7 है, ये 7/3 हो जाएगा और AB अपनी जगह पे रहा, ठीक ना। अब चलिए इसको हम लोग लगाते हैं, तो करते हैं, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। AB बराबर लिखते हैं, AB बराबर AP, ये पूरा AB बराबर, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, AP + PB, ये पूरा AB यहाँ से ये पूरा A और B यहाँ से यहाँ तक पूरा रेखा है, इसको दो खंड में जोड़ा गया है, AP + PB या BP, बात वही हुआ, ठीक। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मान पुट करते हैं, इसका अब हम लोग मान पुट करते हैं। देखिए ये AP के जगह पर, AB के जगह पर कुछ दिया है, AB के जगह पर आपको बोला है 7/3 AP, तो इसके जगह पर रखते हैं हम 7/3 AP, ठीक ना। इसके जगह पर हमने मान पुट किया है, ये इसके जगह पर हमने मान पुट किया है। उसके बाद ये जो है आपका AP, तो लिखते हैं AP प्लस आपका PB है तो PB, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इसके बाटा हम लोग 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये 7 × 7 AP हो जाएगा, 7 AP, ये आपका 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3 AP + 3 PB, ये हुआ। ऐसा करते हैं, अब इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं, AP को एक साइड करते हैं, तो ये 7 AP - 3 AP बराबर 3 PB, ठीक। इसको हटाएंगे हम लोग तो आएगा आपका 4 AP = 3 PB, ठीक ना। तो अब इतना हम लोग को वैल्यू आया है, तब देखते हैं इसका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात हम लोग को ये होगा कि AP अनुपात PB = ये हो जाएगा 3 अनुपात आपका 4। चूँकि ये कैसे हुआ, AP के बटा में PB आ जाएगा और 3 के बटा में 4 चला जाएगा, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब देखिए, आपको बोला है, आपको एक क्वेश्चन इसमें और किया है कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना। आपको एक क्वेश्चन और बोला है कि इसमें बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग तो माने हैं XY, अब इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें यहाँ से ऐसे कर दीजिए, उसके बाद में करिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। एक बात आपको पता होना चाहिए भैया, ये जो AP है ना, AP यहाँ से यहाँ, ये M1 है, M1 आपका 3 आया है और ये M2 आपका जो है ये PB, ये आपका 4 आया है, ठीक ना, 4 आया है। अब इसका हम लोग विभाजन सूत्र से हल करते हैं। तो x के लिए पहले देखिए, x के लिए आपका होगा, मैं बताया हूँ M1 + M2 बटा में M1 + M2, ठीक। मैंने बोला है कि जब 1 यहाँ पर है, इसका मतलब समझिए x 2 होगा और यहाँ पर 2 है तो x 1 होगा। अब इसका हम लोग
मान पुट करते हैं। तो m1 आपका 3 आया है तो 3 लिखिए। आपका x1 कितना है, x2 आपका देखिए रख लीजिए, नहीं माने क्या, x1 y1 x2 y2, x2 आपका 2 है 2 लिखिए, प्लस है m1 आपका 4 है 4 लिखिए, x1 आपका -2 है तो -2 रखिए, बटा में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, इसको करिएगा तो अब कितना हो जाएगा, 2 3 6, आइए -8, तो 6 -8 बटा में ये आपका हो जाएगा 7, ठीक ना। तो ये घटेगा तो हो जाएगा -2 बटा में 7, आपका एक वैल्यू आ गया x का। अब देखिए y के लिए भी देख लीजिए, y के लिए भी होगा m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2। जब m1 दिया है तो आपको y2 करना है, m2 दिया है तो y1 करना है, इसके बाद इसका मान आपको पुट करना है। तो m1 आपके लिए वही रहेगा, m1 आपका 3 ही रहेगा, और देखिए y2 बोला है तो y2 आपका -4 है तो -4 हो जाएगा, प्लस फार्मूला में है, m2 आपका 4 है तो 4 रखिए, y1 आपका -2 है तो -2 रखिए, m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, ठीक। अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12 -12 और 4 दूना के 8 -8 बटा में ये 7, ये जोड़िएगा तो आपका y बराबर हो जाएगा -20 बटा में 7, -20 बटा में 7। तो ये आपका हो जाएगा बिंदु लिखिए, अतः p x y, तो ये आपका हो जाएगा p x का मान कितना आया है तो -2 बटा 7 आया है, और y का मान आपके लिए कितना आया है तो y का मान ये -20 बटा 7 आया है। तो यहाँ पर आप इसका मान पुट कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, बिंदुओं -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई रेखा हो उसको 4 बराबर भाग में डिवाइड करना है, और जो 4 बिंदु डिवाइड करेगी उन चारों का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। देखिए मैं 2 बिंदु ले लिया हूँ A और B, इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 भाग हो गया। अब इधर से देखिए बीच में कौन आ रहा है, तो ये एक के बाद दूसरा ये रहा है, फिर इधर से एक के बाद ये दूसरा आ रहा है, अर्थात ये AB का मध्य बिंदु आपका Q है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप Q का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिख लीजिए Q बराबर AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु। तो देखिए हम निकालते हैं, लिखते हैं x y, अर्थात दोनों का यहाँ पर निर्देशांक जो होगा इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक, x और y का मान, ठीक ना। तो देखिए आपको निकालना है x y, तो यहाँ पर करिए आप x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, ये फार्मूला है आपका। तो इसको मान लीजिए आप x1, इसको मानिए y1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2, ठीक। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो x1 के यहाँ आपका हो जाएगा -2, x1 के -2, प्लस है तो प्लस लिखिए, x2 आपका हो जाएगा 2 और बटा में आपका 2, y के लिए y1 आपका हो जाएगा 2, y2 आपका हो जाएगा 8 बटा में 2, ठीक। अब दोनों को ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आपका 0 बटा 2 हो जाएगा, और ये आपका 10 बटा 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसका वैल्यू आपका आता है 0 और इसका आएगा 2 5 ये 5, यानी कि Q का वैल्यू आपका आया क्या है
तो आया है 0,5, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें P का, अब देखिए मान निकाला हमें P का। अब देखिए निकालते हैं। अब A और Q का दोनों का मध्य बिंदु आपका P हो गया, चूंकि बराबर भाग में बांटना था तो मध्य बिंदु आपका P हो गया। तो P का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो ये x1 y1 माने हैं, तो इस वक्त इसको मानिए x2 y2, ठीक ना। तो चलिए देखिए P, देखिए P बराबर AQ का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। आपने माना है x2 y2 x1 y1, चूँकि मध्य बिंदु है तो फार्मूला लिखिए x, y के लिए। तो आपका होगा x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक ना। इस फार्मूला पे हम लोग इसका मान रखते हैं। तो x1 के लिए क्या होगा आपका वैल्यू, तो -2 होगा, देखिए -2। और x2 के लिए आपका क्या होगा, तो 0 होगा बटा में 2। ये y1 के लिए आपका क्या होगा, तो y1 के लिए आपका हो जाएगा 2। y2 के लिए, ये बाबू y2 के लिए आपका हो जाएगा 5 बटा में 2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका -2 बटा 2 और ये हो जाएगा 7 बटा 2। तो ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो -1 कामा 7 बटा 2, ये आपका बिंदु P रहा और ये आपका बिंदु Q रहा, ठीक। अब देखते हैं कि हमने P भी मान पा गया। अब हम लोग Q का भी निर्देशांक पा गए और P का भी, इन दोनों का भी। P का निर्देशांक आपने पाया है -1 और 7 बटा 2, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -1 और 7 बटा 2 आपने इन दोनों का पा गया। इसका अब R का निकालना है। तो अब देखिए Q और B दोनों का मध्य बिंदु R है, ठीक ना। तो सेम प्रोसेस रहेगा यही। चलिए देखते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। R बराबर, ये R बराबर QB का मध्य बिंदु, QB का मध्य बिंदु, QB का मध्य बिंदु। देखिए आप इसको इस बार मान लीजिए x1 y1, चूँकि किसी एक को तो x1 y1 मानना ही पड़ेगा। तो ये x2 y2 दिया था इसलिए हम इसी को मान लिए। इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, किसी एक को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसी को मान लिया, ठीक। अब लिखते हैं x, y, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, और इस फार्मूले पर हम लोग रखते हैं। तो x1 के लिए आपने माना है 0 और x2 के लिए 2, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 बटा में 2। ये y1 आपको देखना है y2, तो y1 आपका है 5 और y2 है 8, 5 प्लस 8 बटा में 2, ठीक। अब देखिए ये 2 बटा 2 हो जाएगा और ये 8 5 13 बटा 2 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा और ये तो कटेगा नहीं, तो ये आपका 13 बटा 2 ही रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 हल हो गया। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है
संकेत दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन अगर ये आ जाता है या इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो आपको संकेत तो देगा नहीं, इसके लिए आपको फार्मूला ही रटना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन का जो फार्मूला है इस फार्मूला को रट जाइए। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये समचतुर्भुज दिया था, इसका निर्देशांक A का दिया था 3,0 और B का निर्देशांक दिया था 4,5 और C का निर्देशांक दिया था -1,4 और D का निर्देशांक दिया था -2,-1। तो देखिए एक बात जान लीजिए, ये समचतुर्भुज मेरा बढ़िया नहीं बना है। समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन उनके कोण बराबर नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे बना दिया हूँ, लग रहा है कि ये इनके कोण भी बराबर होते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए डायरेक्ट आते हैं, हम पहले निकालते हैं हम लोग। चलिए देखिए पहले हम लोग विकर्ण निकालते हैं। पहले विकर्ण निकालते हैं, जैसे विकर्ण निकालते हैं हम लोग। चलिए BD पहले देख लीजिए। पहले हम लोग विकर्ण निकालते हैं BD। चलिए देखते हैं, लिखते हैं चूँकि BD बराबर, तो ये BD आपकी दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो लिखेंगे फार्मूला हम लोग को होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस फार्मूले पर हम लोग रखते हैं। तो पहले इसको हम लोग मान लेते हैं x1। ठीक, इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक, x1 का वैल्यू आपको क्या दिया है, x1 का वैल्यू आपको -2 दिया है। ठीक, तो लिखिए -2, ये आपका फार्मूला माइनस है, माइनस लिखिए। x2 आपका दिया है 4, तो लिखिए 4, दोनों का होल स्क्वायर प्लस आपका y1 कितना दिया है, तो y1 आपका दिया है -1, तो लिखिए -1। ये माइनस फार्मूला पहले से है, देखिए y2 कितना दिया है, तो आपका 5 दिया है, 5, ये दोनों का होल स्क्वायर। ये आपका 6 हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा -6, तो -6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों का होल स्क्वायर करिए, तो ये 36 हो जाएगा और प्लस ये भी 36 हो जाएगा। माइनस माइनस गुणा होता तो प्लस हो जाएगा ना भाई, 36 हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे √ में 2 × 36, 36 × 72, 8 भी करिए 72 ना आएगा। तो इसमें से आपका निकलेगा 6 √2 हो जाएगा मात्रक, 6 √2 मात्रक। अब हम लोग BD का तो बीच की दूरी पा ही गए, अब निकालेंगे AC का बीच की दूरी। AC का देखिए यहीं पे लिख लीजिए, आपको सुविधा होगा, नहीं तो दिक्कत होगा फिलहाल में बाद में। लिखिए चूँकि AC, ये इसको अब निकालेंगे हम लोग, AC बीच की दूरी। तो फार्मूला आपका होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, इस फार्मूला पर तो देखिए इसको मान लीजिए आप x1 y1, इसको मानिए x2 y2, इसके जैसे जैसे दिया है वैसे इसको आपको वैल्यू पुट करना है। x1 आपका 3 है, लिखिए 3, माइनस फार्मूला में दिया है आपका x2 -1 है, ये -1 है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका देखिए 0 है, 0 लिखिए। चलिए मिस्टेक हो गया ना, ये आपका 4 दिया है ना, y2 आपका 4 दिया है, तो ये माइनस से भैया ये 4 हो गया, होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, ये 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर करिएगा तो बाबू 4 ही हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 कर दीजिए, डायरेक्ट इसको 16 कर दीजिए। ठीक, इसको भी 16 ही कर दीजिए भैया, प्लस 16। तो क्या आप इस 16 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 16, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 × 16। तो इसका √ से निकालिए, 4 निकल जाएगा वर्गमूल इसका, ये हो जाएगा 4 √2 मात्रक, 4 √2 मात्रक। अब हम लोग देखते हैं कि समचतुर्भुज का बोला है आपका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो दो विकर्ण पा गए हैं, लिखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी कि आपका हो जाएगा, आप निकालें पहले BD और गुणे हो जाएगा आपका AC, BD गुणे AC। तो 1/2 आपका हो ही गया,
BD का आपका वैल्यू कितना आया है, तो 6√2 आया है। लिखिए 6√2 गुणे आपका AC कितना आया है, तो AC है 4√2। लिखिए 4√2। अब देखिए ये √2 का √2 का गुणा होगा तो √4 हो जाएगा। √4 में से आपका 2 √4 में से आपका 2 निकल जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं। 1/2 गुणे, ऐसा करिए कि इसके बराबर जब 2 निकलेगा तो इन दोनों को मार डालिए, 2 ही निकलेगा ना, तो बचेगा आपका क्या, तो 6 बचेगा और गुणे 4 बचेगा, अर्थात आपका आ जाएगा 24 मात्रक। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 10-20 समझ में आया है। और क्वेश्चन नंबर 10-20 समझ में आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।